शर्मा, क्या ये गठबंधन, जिस गठबंधन के साथ लड़ाई लड़नी है 2024 में, उस तरीके से शेप अप होता हुआ दिखता है? क्योंकि समय जाया हो रहा है। गरिमा जी देखिए, दो चीजें हैं कि जो 28 पार्टियां हैं ये अपने आप में बहुत मजबूत पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो। और ठीक है, समय गठबंधन के साथ बैठने में भले ही जाया हो, लेकिन होमवर्क सब कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की बात है, तो हमने अपने समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत किया है और 80 की 80 लोकसभा सीटों में बूथवार गणना, बूथ अध्यक्ष और वहां की कमेटियों को पूरा पुनर्गठित कर लिया है। हमें गठबंधन से जो सीटें मिलेंगी और हम जिस तरीके से करना चाहे, हम तैयार हैं। इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं जनता दल यूनाइटेड भी होगी। इसी तरीके से हमको पता है कि आरएलडी ने भी अपना काम किया है। तय ये करना है कि कौन सी सीट कौन कहां लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है। लेकिन सिंगल रिप्रेजेंटेशन, ये बात तो 4 महीने पहले भी हम सुन रहे थे ना। 4 महीने पहले बल्कि जो मीटिंग हुई, मैंने कहा कि वो ज्यादा फ्रूटफुल थी। उसमें आप किसी फैसले पर पहुंचे थे। आपने 14 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। लेकिन आज की जो मीटिंग है उससे कुछ और जो निकलकर आगे बढ़ना था वो नदारद है ना। मैंने कल यही सवाल पूछा था कि कल क्या फिर ये मीटिंग जो है एक और मीटिंग के लिए मुलतवी हो जाएगी? नहीं गरिमा जी, ऐसा नहीं है। और मैं मानता हूं इस मीटिंग में बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं। कुछ निर्णय मुहाने पे आके रुके हुए हैं। जहां तक हमको खबर है कि 31 दिसंबर तक की एक डेडलाइन भी मिली है, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी हो जाएगा पूरा। और बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो अभी विरोध करने का शायद समय नहीं है, लेकिन पार्टी के नेताओं को उसकी जानकारी है और वो अपने कार्यकर्ताओं को वो संदेश दे देंगे। समय आने पे मीडिया को भी बताया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये बात बिल्कुल जरूर है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, क्या ये 3 राज्यों के चुनाव जो आप हारे, क्या इसके बाद तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप जो है वो इतना ज्यादा दबाव कांग्रेस पर बना रहे हैं जिसके लिए आप राजी नहीं? पिछले चुनाव में आप 421 पर लड़े और अब पश्चिम बंगाल में एक अलग डिमांड है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 65 से कम पर नहीं लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने उल्टा 13 सीटों पर पंजाब में क्लेम कर दिया, 7 पर वो पहले दिल्ली में क्लेम कर रहे थे। और इन 3 राज्यों की हार ने क्या और ज्यादा डिस्कंफर्ट जोन पैदा कर दिया कांग्रेस के लिए? इसीलिए ये सब चीजें अटकी हुई दिख रही हैं। 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं गरिमा जी। आपको क्या सोचना है, आपकी क्या मीमांसा है, ये हमेशा हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। लेकिन हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम एक अहंकारी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अहंकारी सत्ता के खिलाफ चुनाव जो है मिलजुल करके लड़ा जाएगा। और इस गठबंधन की सीट शेयरिंग का जो शेप है वो बड़ी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। ये आपका अपना मानना हो सकता है कि आज कोई बात नहीं हुई, हो सकता है आप तो उतनी ही बात जान रही है ना जो बातें हमने आपको बताई हैं। जो हमने आपको नहीं बताई या हमारे नेताओं ने नहीं बताई, वो आप खाली अपने सूत्र के जरिए कयास लगाती रहिए। हमें भी पता है चुनाव नियत समय पर होने हैं। हमें भी पता है गठबंधन की उपयोगिता तभी है जब पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट हो जाएगा, कार्यकर्ता टू कार्यकर्ता कांटेक्ट हो जाएगा। बड़ी जल्दी ही ये सारी चीजें शेप लेकर के आपके सामने आ जाएंगी। और रही बात केसी त्यागी साहब की, केसी त्यागी साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। केसी त्यागी साहब भी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, एक गठबंधन के पितृ पुरुष के रूप में इनकी चाहे बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चाहे बातें कड़वी हो, वो सब गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हितकर होंगी। ये हमारा अपना मानना है। सीट शेयरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। रही बात 3 राज्यों के चुनाव की जो बात कर रही हैं, तो कहते हैं ना कि बीती बात बिसार दे आगे की सुधले। 3 राज्य हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हमारा जो वोट परसेंटेज है, अगर आप पिछली बार के वोट परसेंटेज से देखेंगी तो उससे कम नहीं हुआ है। और यही एक सिल्वर लाइनिंग है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान भी कर रही है, हैरान भी कर रही है। आगे आने हमने तेलंगाना में सत्ता लाए हैं और इन 3 राज्यों में हमने सत्ता गंवाई जरूर है, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से आने वाले समय में आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी का भांडा बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, यह सब फूटेगा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गुरु प्रकाश